पलविशा, आपने एजाज़ चौधरी साहब की गुफ्तगू भी सुनी और आपने अपना भी तजिया दिया। इस वक्त अमेरिका के दौरे के ऊपर आर्मी चीफ़ है और नए आर्मी चीफ़ की तैनाती भी बड़ी करीब है। इमरान खान के बयान सुने तो लगता है कि अभी तनाव इतना ज़्यादा है कि पता नहीं बड़ी मुश्किल में हम फंसे हुए। देखिए, ये बड़ा घनौना खेल खेल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि अब इतने माह हो गए हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी कड़ियाँ आपस में नहीं जुड़ रही। चाहे इनके बयानात हों, इनके चीफ़ ऑफ स्टाफ के बयानात हों, इनके और लोगों के बयानात हों, इनके साबिक़ काबीना के मेंबरान के बयानात, ये एक तरफ जिसे कहते हैं ना, हदफ लेकर वहाँ तीर बरसा रहे हैं। और इनका बड़ा एक जो है प्लान्ड ये तरीका है। देखिए, कह रहे हैं ना कि घर पे डाका पड़े तो चौकीदार न्यूट्रल नहीं हो सकता, लेकिन अगर मुल्क का वज़ीर आज़म जो है ख़ुद अगर वो डाकुओं को सरगना हो और वो अपने घर के ख़िलाफ़ ख़ुद साजिश में मुलव्विस हो और अपने मुल्क के ख़िलाफ़ वो ख़ुद ये घिनौना खेल खेल रहा हो, तो फिर इसे सरबराह का क्या अंजाम होना चाहिए? कोई कानून तो उस पर भी लागू होना चाहिए ना। दूसरी बात जो आपने कहा, हाँ, और जब आपको याद होगा, जब इस मुल्क पर जिस वक्त ये चौकीदार था इमरान खान, और इस मुल्क पर भारत की तरफ से कुलभूषण बमबारी करने आया था, तब इसने क्या कहा था खड़े होकर नेशनल असेंबली में? तब ये न्यूट्रल नहीं हुआ था। इसने कहा मैं क्या करूं, मैं जाके जंग कर दूं। तो क्या तब ये जानवर था? तब इनका जज्बा ईमानी तो बिल्कुल जोश नहीं मारा, इसने जोश नहीं मारा। तब कहाँ थी राह हक? बात यह है कि इस वक्त जो खेल है और इस वक्त जो टारगेट करे हैं ये एक ऐसी इदारे के सरबराह को जो इस वक्त अहम मुल्क के दौरे पर है और बहुत सी अहम जो है मुलाकातें कर रहे हैं, और पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त अफवाज के ख़िलाफ़ एक बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से उनके आमने सामने लाकर खड़ा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके ख़िलाफ़ इंस्टिगेशन ये कर रहा है ताकि वो दौरा जहाँ वो है उस पर इन बातों के असरात पड़ें और ये करेंगे। आज़मा, आप क्या कहती हैं? ये आर्मी चीफ़ की तैनाती को काफ़ी इमरान खान के बयानात ने हवा दे दी और ये इशू बन गया। जी, एक तो मैं नेशनल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 3 है, क्लॉज 2C, इसके अंदर जो ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 14 साल की सज़ा है। ये एजाज़ साहब को मालूम नहीं था तो मैंने इसको भी चेक किया, तो 14 साल की सज़ा बनती है। अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर। देखिए, इमरान खान को बुली करने की आदत है। जो शख्स उसकी बात ना माने ना, उसको वो बुली करता है और फिर जो अगों पै जाए तो फिर वो बह जाता है। इसका ये वो तरीकाकार है। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब जो है वो आंखें दिखाई तो फिर इसको जो है वो माफ़ी मांगनी पड़ी। गो मैं उस पर भी एग्री नहीं करती। एक्चुअली आज इमरान खान को माफ़ी नहीं मिली, अदलिया को माफ़ी मिली है और ये भी बड़ा एक अजीब व गरीब दिन है। लेकिन इमरान खान इस वक्त जो है वो बड़े तरीके से उसको देखिए ना, अगर अदलिया बात नहीं मानेगी उसको बुली करो। अब अगर जो है फ़ौज को वो क्या रहे हैं, आप ये समझने की कोशिश कीजिए इनका फ़ौज से मुतालबा क्या है। फ़ौज से मुतालबा ये है कि इनको निकाल के मुझे ले आओ। कैसे ले आएगी फ़ौज, बताइए? और ये गैर आइनी काम करने के लिए उकसा रहा है बार बार फ़ौज को, बार बार कह रहा है सियासत में मुदाखलत करो। जो अल्लाह अल्लाह करके जो है वो ख़त्म हुई है, वो दोबारा उनको वो दावत दे रहा है। वो कैसे कर सकते हैं? तो जब ये दूसरों को, चौकीदारों को बताता है कि डकैती हो रही हो तो जो है वो न्यूट्रल नहीं हो सकते। इसी तरह जब एक ऐसा जहनी मरीज़ और एक ऐसा शख्स मुल्क के ऊपर वज़ीर आज़म हो जिसने इस मुल्क की जो है वो ना इस मुल्क के तोहफे छोड़े हों, ना इस मुल्क की ज़कात और खैरात छोड़ी हो, ना इस मुल्क के ताल्लुकात छोड़े हों। मुझे ये देखिए, मुझे ये बताइए, जो बाइडन भी बुरा, मोहम्मद बिन सलमान भी बुरे, तैयब अर्दवान भी बुरे, सारी दुनिया बुरी है। ये अकेला मुजस्सम जो है ना, ये बहुत अच्छा है। अब जब आप किसी की घड़ियां बेच देंगे, आप किसी के तोहफे बेचेंगे तो जाहिर है किसी का नाराज होना बनता है। जब आपकी इनके सुफरा ये कहते रहे, इनके लोगों को ये वज़ीर आज़म साहब को उन्होंने कहा कि इतनी अकड़ थी उस आदमी के अंदर और इतनी एरोगेंस से वो बात करता था, जब वो किसी से मिलता था हम उससे मिलना नहीं चाहते।